जिस पंजशीर पर तालिबान आज से पहले कभी कब्जा नहीं कर पाया, जिस पंजशीर पर 1980 और 90 के दशक में मुजाहिदीन कब्जा नहीं कर पाए, जिस पंजशीर पर अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाएं कभी कब्जा नहीं कर पाईं, उस पर आखिर तालिबान ने इस बार इतनी जल्दी कब्जा कैसे कर लिया? पूरी दुनिया आज ये सवाल पूछ रही है और इसका सीधा सा जवाब यह है कि इस बार तालिबान अकेला नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ जब तालिबान के साथ कोई और था, तालिबान के पीछे कोई मदद कर रहा था और यह था पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना तालिबान के साथ थी और जो एक्सपर्ट्स कहते थे कि काबुल पर तालिबान का कब्जा होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे, वो गलत साबित हुए। तालिबान ने यह काम सिर्फ 6 दिन में कर दिया था। आपको याद होगा, अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके अपने आकलन ऐसे थे कि तालिबान को काबुल पहुंचने में कम से कम 80-90 दिन तो लग ही जाएंगे। और सोचिए, 90 दिन क्या, तालिबान 6 दिन में पहुंच गया। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनकी रिपोर्ट्स धरी की धरी रह गई और वजह थी कि अफगानिस्तान से भागने की जल्दबाजी में अमेरिका अपने पीछे की लाखों की संख्या में आधुनिक हथियार छोड़ गया जो तालिबान के हाथ लग गए और तालिबान ने 1 हफ्ते से भी कम समय में काबुल पर कब्जा तब कर लिया था। इसी तरह पंजशीर के बारे में दावा था कि इस पर तालिबान कभी कब्जा नहीं कर पाएगा, लेकिन पंजशीर भी सिर्फ 20 दिन में तालिबान के हाथ में आ गया। यहां तालिबान की मदद की है पाकिस्तान की सेना ने। नॉर्दर्न अलायंस के तमाम बड़े नेताओं का यह दावा है कि पंजशीर की लड़ाई तालिबान पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर लड़ रहा है। बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के वो जीत ही नहीं सकता था। पंजशीर के ऊपर लगातार पाकिस्तानी वायुसेना के ड्रोन्स उड़ रहे थे और वो पंजशीर के अलग अलग इलाकों में लगातार बम गिरा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, तालिबान के पास ऐसी एयरफोर्स नहीं है। पंजशीर में आप एयरफोर्स के बिना पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस बार पाकिस्तान के ड्रोन्स ने मदद की। अब आप नक्शे के जरिए पंजशीर की भौगोलिक स्थिति को समझिए। पहले पंजशीर काबुल से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व की दिशा में है। आज नक्शे के जरिए हम आपको बता रहे हैं, लगभग 150 किलोमीटर दूर है। यह बहुत ज्यादा कोई बड़ी दूरी नहीं है। पंजशीर प्रांत में 7 जिले हैं और यह पूरा इलाका हिंदू कुश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसलिए पंजशीर में घुसना, प्रवेश करना किसी भी बाहरी सेना के लिए बहुत मुश्किल काम है। पंजशीर में घुसने का एकमात्र रास्ता पंजशीर नदी है, लेकिन जब कोई सेना यहां से प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वो पहाड़ों पर बैठे पंजशीरी सैनिकों के सीधे निशाने पर आ जाती है और इसलिए भी आज तक बड़ी से बड़ी सेनाएं पंजशीर में घुसने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाई और ना ही कभी कामयाब हो पाई। पंजशीर पर हमले का एक रास्ता यह है कि यहां हवाई हमले किए जाएं। अब पाकिस्तान सीधे तौर पर तो अपनी वायुसेना को यहां भेज नहीं सकता था, इसलिए पाकिस्तान की सेना यहां पर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन्स सटीक निशाना लगाने में सक्षम होते हैं और सिर्फ चुनी हुई जगह पर ही हमला करते हैं। अगर बिना दुनिया की नजर में आए पंजशीर के किसी नेता को मारना हो तो ड्रोन सबसे बढ़िया उपाय है और दुनिया भर की सेनाएं आजकल इसलिए ड्रोन्स का ही इस्तेमाल करती हैं, अमेरिका समेत। अब तालिबान के पास जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसके पास इस तरह की कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ना उनके पास ड्रोन्स हैं, ना उनके पास ड्रोन्स उड़ाने वाले एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ड्रोन्स भी हैं और एक्सपर्ट्स भी हैं। यानी पंजशीर में पाकिस्तान की छाप आपको हर तरफ दिखाई देगी, लेकिन दुनिया ये सब कुछ देखकर भी चुपचाप बैठी हुई है। आज बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान किस संवैधानिक हैसियत से पंजशीर में यह लड़ाई तालिबान के साथ लड़ रहा है। पाकिस्तान की फौज को यह सैंक्शन किसने दी, ये इजाजत किसने दी कि वो दूसरे देश में जाकर तालिबान के साथ लड़ाई लड़े। दूसरी बड़ी बात यह है कि पंजशीर की 2.25 लाख की आबादी में से ज्यादातर ताजिक हैं। अफगानिस्तान में ताजिक की सबसे बड़ी आबादी पंजशीर में ही रहती है। अहमद मसूद और अमरुल्ला साले भी मूल रूप से ताजिक हैं, जबकि बाकी के अफगानिस्तान में पश्तून बहुसंख्यक हैं। अफगानिस्तान की कुल आबादी में पश्तूनों की हिस्सेदारी 42% है, जबकि ताजिक की हिस्सेदारी 25% है। यानी यह लड़ाई वहां पर अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक की लड़ाई भी बन गई थी। पंजशीर के उत्तर पूर्व में बदख्शां प्रांत है, जहां उज़्बेक और ताजिक मूल के लोग बहुसंख्यक हैं।
बदख्शां प्रांत की सीमा ताजिकिस्तान से मिलती है और तालिबान के पिछले शासन के समय पंजशीर के साथ साथ बदख्शां भी आजाद हुआ था, क्योंकि यहां रहने वाले लोगों को जरूरत की सारी चीजें सीमा से लगे देश ताजिकिस्तान से मिल जाती थी। लेकिन इस बार तालिबान ने बदख्शां प्रांत पर पहले ही कब्जा कर लिया था, इसलिए इस बार पंजशीर की सप्लाई लाइंस कट गई। शनिवार को ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे थे और उन्होंने तालिबानी नेताओं से मुलाकात की थी। उनकी ये तस्वीर भी सामने आई थी और कहा जा रहा है कि आईएसआई